आपके जीवन में तरक्की लाए। मैं देख रही हूं कि पूरे एक वर्ष के बाद हमारे पूरे प्लेयर्स बहुत उत्साहित हैं। I can see excitement on their faces. I wish good luck to all the players who are in the team. Now I would like to welcome our honorable chief guest. I would like to मैं मिस्टर उत्तम बैनर्जी विश्वास सीनियर वाइस प्रेसिडेंट से अनुरोध करती हूं कि वो मिस्टर जीडी निगम जी का फूलों से स्वागत करें। Now I would like to invite Mr. Manoj Kumar, the President of DCA, to please welcome the chief guest. आज इस समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री गोपाल सिंह जी, जो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के सीएमडी हैं। मैं धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से, यहाँ के खिलाड़ियों की ओर से, सभी की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपके मैदान में आपका अभिनंदन करता हूँ। आज इस समारोह में उपस्थित विशिष्ट अतिथि निगम सर, हमारे क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी वरीय उपाध्यक्ष उत्तम विश्वास जी, उपाध्यक्ष साधविंदर भैया, महासचिव विनय जी, कोषाध्यक्ष ललित जगदानी जी और तमाम हमारे पदाधिकारीगण, ये शुभ अवसर है कि मार्च में जब हमारा क्रिकेट एक्टिविटी बंद हुआ तो आज हम इस समारोह में इस टूर्नामेंट के माध्यम से उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार चाहूंगा कि सभी अतिथियों का खिलाड़ी जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। हम सौभाग्यशाली हैं सर कि आपके जैसा व्यक्ति अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय निकालकर आप यहां आए हैं। इससे खिलाड़ियों का काफी प्रोत्साहन होगा, उनका उत्साह बढ़ेगा और ये खिलाड़ी मेहनत करके नई ऊंचाई प्राप्त करेंगे। मैं आपको बता दूं, जो हमारे खिलाड़ी हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच जो मुख्य अतिथि हैं वो ISM से ही इंजीनियरिंग की है, माइनिंग इंजीनियरिंग, और इनका लगभग 38-39 साल का कैरियर है, हो चुका है। और मैं अपने याददाश्त में मुझे नहीं मालूम है कि कोई व्यक्ति 9 साल तक CMD रहा हो। तो धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन आज इस टूर्नामेंट के माध्यम से, आज इस आयोजन के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं इस मौके पर सर को बता दूं, ये जो टूर्नामेंट है, जो धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन के लगभग 450 मैच प्रति वर्ष करवाता है। उसमें से जो अच्छे परफॉर्मर्स होते हैं उनको मिलाकर 4 बॉयज की टीम और 4 महिलाओं की टीम को बनाया गया है और ये चैलेंजर ट्रॉफी है। इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो बेस्ट परफॉर्मर है वो परफॉर्म करेंगे और इस परफॉर्मेंस को हम आगे जो हमारा सिलेक्शन होगा उसमें ये महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। साथ ही मैं खिलाड़ियों को ये जरूर कहूंगा, अभी जो कोरोना पैंडेमिक चल रहा है उसमें आप लोग सावधानी रखें और आप में वो क्षमता है, आप में वो कैपेसिटी है कि आप खेल के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रख के, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के कोविड-19 को बहुत आराम से परास्त कर सकते हैं। कोरोना से लड़ना नहीं है, कोरोना से डरना भी नहीं है,
लेकिन कोरोना को अपने यहाँ आमंत्रण भी नहीं देना। इसलिए जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, उसको आप विशेष रूप से इसका ध्यान रखें। और इस ग्राउंड में सर मुझे ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि गावस्कर, कपिल देव यहाँ पे आके मैच खेल चुके हैं लगभग 1990 के समय में। लगभग 10 वर्ष तक उसके बाद क्रिकेट नहीं हुआ। 2004 में जब हम लोगों ने रणजी ट्रॉफी मैच यहाँ प्रारंभ किया था तो यहाँ प्रैक्टिस विकेट नहीं था। 1 महीना के नोटिस पे उस समय बिहार क्रिकेट एसोसिएशन था, हम लोगों ने यहाँ बाहर में विकेट बनाया और बीसीसीएल के सहयोग से ही वो विकेट बना। और ये एकलौता मैदान है, आप दुनिया के किसी भी गूगल पे जाके देख लीजिए कि प्लेइंग एरिया के अंदर में यहाँ विकेट नहीं है प्रैक्टिस के लिए, प्लेइंग एरिया के बाहर। ये इस ग्राउंड की विशेषता है। यहाँ हमारे MS धोनी खेल चुके हैं, अनेक खिलाड़ी यहाँ खेल चुके हैं। तो हम चाहेंगे खिलाड़ियों की तरफ से ये हमारा आग्रह रहेगा कि वो जो पुराना इतिहास है उसको हम लोग दोहराएं। और आने वाले समय में कुछ कारणों से हम बीसीसीआई का रणजी मैच या बड़ा मैच हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपका सहयोग, आपका मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो हम लोग बड़े से बड़े मैच यहाँ पे जरूर आयोजित करेंगे। ज्यादा समय नहीं लेते हुए पुनः मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। Thank you, sir. Now I request our chief guest to please say a few words and bestow his blessings on the players and the team. Sir. उपस्थित योजना एरिया के जनरल मैनेजर निगम साहब, धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट विश्वास जी, जनरल सेक्रेटरी श्री विनय कुमार सिंह जी, ट्रेजरर श्री ललित कुमार जगनानी और जगनानिया साहब हुआ करते हैं आप उनके रिश्तेदार एक क्यों हटा दी? लंबाई उनकी ज्यादा है इसलिए आप थोड़ा चलिए। धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारीगण, उपस्थित मेरे मीडिया के दोस्तों, मेरे अन्य साथियों, और आज इस टूर्नामेंट के, इस आयोजन के मुख्य आकर्षण हमारे 7 टीम हैं, 8 टीम के जांबाज क्रिकेट प्लेयर। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज आप लोगों के बीच उपस्थित होने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। दोस्तों, मैं जैसा अभी अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह जी को सुन रहा था, कहीं न कहीं मुझे आश्चर्य हो रहा कि धनबाद में इस तरह की इतनी अच्छी सुविधा है, जहां कभी सुनील गावस्कर, कपिल देव इस तरीके प्लेयर्स जिस ग्राउंड पर खेल चुके हों, और उस स्टेडियम को उस धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन झारखंड लेवल पे, भारतवर्ष लेवल पे पहचान, ये मोहताज नहीं है, इन्हें पहचान मिली थी। मैं अभी एनुअल रिपोर्ट के ये पन्ने देख रहा था, शाहबाज नजीर, वो यहीं से खेलते थे, इसी ग्राउंड से खेलते थे, और वो हमारा बच्चा धनबाद का बच्चा है।
आज उसका इंडियन क्रिकेट टीम के लिए सिलेक्शन हो चुका है। और दोस्तों, हमें विशेषकर हमारे क्रिकेट के प्लेयर, आप सब लोग इस बात से अच्छी तरह को वाकिफ हैं कि झारखंड की धरती में वो ताकत, वो शक्ति है, हमारे बच्चों में, झारखंड के बच्चों में वो क्षमता है कि सही मायने में दिल से जिस कार्य को करने में हमारे बच्चे लग जाते हैं, फिर ये बेमिसाल होते हैं। भारतवर्ष में इनकी तुलना कोई नहीं कर सकता। महेंद्र सिंह धोनी का नाम हम सब जानते हैं, हमारे परिवार का बच्चा, और एक ऐसे परिवार से जिनके पिताजी मेकॉन में कार्यरत थे और कोई बहुत बड़े पद पे नहीं थे, मगर जब महेंद्र सिंह धोनी अपना परचम लहराना शुरू किए तो फिर भारत ही नहीं, पूरे विश्व में महेंद्र सिंह धोनी का परचम लहरा। ये हमारे परिवार का युवा शाहबाज, हाँ जी, शाहबाज जी, इसमें नाम लिखा हुआ है, खोलो पन्ने खोलो। मुझे पूरा विश्वास है इनका सिलेक्शन इंडियन टीम में हुआ है। इधर आप लोगों ने अच्छा लिखा है, शाहबाज, बहुत ही अच्छा इसमें, हाँ जी, शाहबाज नदीम साउथ अफ्रीका के साथ जो हमारे रांची में मैच हुआ था 19 अक्टूबर 19 को, उसमें इनका सिलेक्शन हुआ, इन्होंने खेला और इंडिया ए टीम जो न्यूजीलैंड जा रही है उस टीम के भी ये सदस्य रहेंगे, इनका सिलेक्शन हो चुका है। राहुल प्रसाद वो भी यहाँ के, कहाँ हो राहुल, यहाँ है क्या, तो आगे आ जाए। राहुल जी का रणजी ट्रॉफी में सिलेक्शन हो चुका है, बहुत बहुत बधाई भाई, राहुल खेल चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस मैदान से शाहबाज नदीम, राहुल प्रसाद सरीखे प्लेयर्स रणजी खेल चुके हैं, हमारे अन्य बच्चे भी कल की तारीख में रणजी खेलेंगे और इंडियन टीम में इनका सिलेक्शन होगा। क्यों मेरे बच्चों, है जज्बा, है सिलेक्शन होगा इंडियन टीम में? आवाज नहीं है, मुंह बंधा हुआ है इसलिए आवाज नहीं आ रही है। धनबाद वाले वह बहुत जांबाज होते हैं, एक बार जोर से बोले कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। हमारे विनय सिंह जी बता रहे हैं कि जब डिस्ट्रिक्ट मैच हुआ करता था तो धोनी जी ले आते, रणजी ट्रॉफी भी खेला है, रणजी ट्रॉफी, सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर भी इसी गांव। लेकिन आप लोग बोल बोल कर फंस रहे हैं। श्रीकांत भी थे। जब इतने प्लेयर्स इस ग्राउंड पे खेल चुके हैं और हमारे धनबाद के बच्चों का इंडियन टीम में सिलेक्शन हो चुका, तो फिर हमारी मैनेजमेंट टीम, मनोज जी और आपकी पूरी टीम जो भी आयोजक वृंद है, आप लोगों के कंधे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जब उस तरह के बच्चे हमारे बीच से निकल सकते हैं तो हमारे सभी बच्चों को कम से कम रणजी ट्रॉफी तक पहुंचाना ये आप लोगों का दायित्व है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आयोजक वृंद, जब आप लोग तन मन धन, मैं देख सकता हूं धन भी मैं गलत नहीं बोल रहा, तन मन धन से, और जब हमारे जनरल मैनेजर इस क्षेत्र के निगम साहब, जिन्हें मैं जानता हूं बहुत ही प्रोएक्टिव, बहुत ही ऊर्जावान और विशेषकर समाज हित के लिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए ये हमेशा तैयार है। अभी मैं हाल में गया था उस दिन वाशी, उसमें बीच में एक गांव मिला, मैं ऐसे ही जा रहा था,
वो बाएं तरफ गांव दिखा, एक छोटा सा स्कूल दिखा, तो मैं ऐसे ही रुक गया। रुक कर जाकर मैं स्कूल में देखा, स्कूल की हालत इतनी बदतर थी, ये सोचा नहीं जा सकता। मैंने जीएम से पूछा, निगम साहब से, कि भैया क्या करना चाहिए यहाँ, आप बनवा दिए स्कूल को? हाँ, काम चालू हो गया, काम शुरू, बहुत टेंडर प्रोसेस में हो गया है। बहुत बहुत निगम साहब का मैंने उस दिन प्राथमिकता देखी, फटाफट ये स्कूल में गए, मेरे से 2 कदम आगे बढ़कर इन्होंने सभी रूप का निरीक्षण कर लिया, और आज हमें बता रहे हैं कि उस स्कूल का मरम्मत के लिए टेंडर निकल गया। मैं निगम साहब से, धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन, सभी पदाधिकारियों से मैं ये अपेक्षा करता हूं, और मैं नहीं, मैं एक व्यक्तिगत रूप से गोपाल सिंह नहीं, बल्कि पूरा समाज, पूरा धनबाद ये आपसे अपेक्षा करता है, आपसे ये उम्मीद करता है। आपने ये जिम्मेवारी ली है तो आपके कंधों पर ये बोझ डालना हमें लगता है बड़ा लाजमी है, बड़ा लॉजिकल है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि निगम साहब के नेतृत्व में आप लोग बैठिए और बैठकर एक रूपरेखा तैयार कीजिए कि हम पूरे साल, आने वाले वर्षों में किस तरह से एक इतनी अच्छी फैसिलिटी बनी हुई, जैसा कि मनोज सिंह ने बताया कि शायद विश्व में कोई ऐसा क्रिकेट स्टेडियम नहीं है जहां प्रैक्टिस करने का पिच भाग। तो जब इतनी सुविधा हमारे पूर्वजों ने बनाया है तो दोस्तों ये बहुत ही बेईमानी होगी, बड़ा ही अन्याय होगा इतनी अच्छी बनी हुई फैसिलिटी को हम उपयोग न करें। और उपयोग इसका अपने लिए नहीं करना। यदि हमारे ये बच्चे रणजी खेलते हैं, कोई भी टूर्नामेंट खेलते हैं, और मान लो वर्स्ट केस में नहीं खेलते, सिर्फ यहाँ प्रैक्टिस करते, ये तो अपने हाथ में चीजें हैं। अब आप हमें बताओ, यदि हमारे समाज के हर बच्चा ईमानदारी पूर्वक कोई भी खेल खेलना शुरू कर दे, मैं सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं करता, तो आप जानते हो उससे क्या फायदा होता है? आज यदि समाज में, यदि आज हमारा समाज पिछड़ा हुआ है, आज हमारे समाज में कई तरह की यदि भ्रांतियां हैं, कई तरह के अवगुण हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारी मानसिकता, हमारा एटीट्यूड, हमारे सोचने की प्रक्रिया, हमारा अप्रोच। आज यदि झारखंड को हम कहते हैं ये एक पिछड़ा हुआ राज्य है, तो दोस्तों ये बड़े झारखंड वासियों के लिए दुर्भाग्य है, क्योंकि जिस राज्य में पूरे देश का 40% मिनरल ऊपर वाले मेहरबान होकर जिस राज्य को दिया हो, मुफ्त में दिया। सिर्फ ऊपर वाले ने इतना ही किया कि उसको पृथ्वी के ऊपर नहीं रखा, भैया इतना रख देंगे तो लोग कहाँ से। तो आप सोचो ऊपर वाला कितना मेहरबान है झारखंड पे। देश के 40% मिनरल जमीन के सतह के नीचे रखते, ऊपर में आपको बोल दिया क्रिकेट स्टेडियम बनाओ रहो, और उस कोयले को, उस आयरन ओर को जमीन से निकालो मुफ्त में। ऊपर वाला पैसा नहीं लेता है, कोयला निकालते हो तो उसका भी पैसा नहीं लेता है, आयरन ओर निकालते हो उसका भी पैसा नहीं लेता, और भी सारे मिनरल, सिर्फ निकालने का जो प्रोसेस है सिर्फ उसका पैसा, और निकालने के प्रोसेस में हजारों लोगों को नौकरी मिली हुई है, और भी कई लाख लोगों को नौकरी मिल सकती है यदि हम झारखंड वासी प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर बनाए हुए, बिना गुंडाई किए हुए, यदि हम उस मिनरल्स को निकालें। आज राष्ट्र को उसकी आवश्यकता है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, आज कोयला इंपोर्ट होता है, दुर्भाग्य की बात। 235 मिलियन टन, पिछला साल तो 247 मिलियन टन हो गया। जिस देश में 300 बिलियन टन से ज्यादा कोयला हो, इतना कोयले का भंडार हो कि अगले 100 साल तक आप जितना निकालने मर्जी है निकाल लो, कोयला भंडार नहीं। जिस देश में इतना कोयला हो और उस देश को बाहर से इंपोर्ट करना पड़े, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से,
ऑस्ट्रेलियन और साउथ अफ्रीका वालों को नौकरी देना पड़े वहां। भाई कोयला निकलता है तो कोई ना कोई तो निकालता है, कहीं ना कहीं रोजगार मिलता है। तो हम ऑस्ट्रेलियंस को, साउथ अफ्रीकन को नौकरी दे रहे हैं और अपने समाज के बच्चों को बेरोजगार, अपने समाज के बच्चों को मोहताज रखे हुए। इन बच्चों को भी मन करता होगा कि एक मोटरसाइकिल खरीद लें, अच्छा अच्छा खाना खा लें, एक कार खरीद, मगर जब रोजगार का ही, दो रोटी का ही नहीं निश्चितता है, तो भला ये उन चीजों को क्यों सोचे? और इसके लिए कौन जिम्मेवार? हम जिम्मेवार, ये समाज जिम्मेवार। और हमारी मानसिकता इसकी जिम्मेवार है, हमारी सोचने की प्रक्रिया इसकी, और इस सोचने की शक्ति को, वर्किंग स्टाइल को, अप्रोच को, अपनी मानसिकता को बदलने का सबसे बड़ा माध्यम है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में एक टीम में हमारे जितने भी बच्चे हैं सब एक टीम के प्लेयर हैं। वो कभी भी जब मैदान में होते हैं तो उनको अपना जात नहीं याद, अपना धर्म नहीं याद, ये नहीं याद आता है कि इसका बाप अफसर है या इसका बाप जो है तकरीबन बस। जब एक टीम में होते हैं तो सब एक दूसरे के भाई, एक दूसरे की भावना कि हमें जीतना। ये मानसिकता जिस दिन हमारे झारखंड के सभी बच्चों में यदि हम विकसित कर सकें तो हमारा झारखंड निश्चित रूप से भारतवर्ष का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक अपना स्थान बनाए। और जैसा कि मैंने बताया, ये मानसिकता बदलने के लिए, इस तरह का एटीट्यूड हमारे बच्चों में पैदा करने के लिए, क्योंकि यही बच्चे भविष्य हैं। हम लोगों ने तो अपनी जिंदगी जी ली, 50 साल, 60 साल, 70 साल हम लोग आनंद ले लिए, यही बच्चे हैं भविष्य। यदि इन बच्चों की हम मानसिकता बदल सके, इन बच्चों को सही क्या है, गलत क्या है, यदि हम बच्चों को सिखा सके, 5वां साल में सबको याद आ जाता है क्या हमारी जात है, क्या हमारा धर्म, सबको याद आता है। पहुंच जाते हैं गांव में, भैया आप तो हमारे जात वाले हो, हमें वोट देना। अरे भाई साहब, 5 साल में उसे आपने क्या दिया, 5वां साल में याद आ गया। इस तरह से हम लोगों ने समाज की संरचना की। तो इसलिए मैं जैसा कि कह रहा था आयोजक वृंद को, मनोज जी, आपकी पूरी टीम को, हमारे जीएम को, निगम साहब को, कि हम सब लोग मिलकर आज एक संकल्प लें कि हम पूरे धनबाद जिला के सभी युवाओं किस तरह से हम स्पोर्ट्स के माध्यम से जोड़ते हुए उनका हम शारीरिक विकास कर सकें, उनका हम मानसिक विकास कर सकें, उनका हम वैचारिक विकास कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं पुनः निगम साहब को, यहाँ के जनरल मैनेजर और पूरा धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन को से अपेक्षा का पुनः करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप कल परसों बैठे एक रूपरेखा तैयार करें कि हम धनबाद जिले में स्पोर्ट्स को कैसे प्रमोट करेंगे, क्रिकेट को कैसे प्रमोट करेंगे। और यदि आप 2-4 दिनों के अंदर वो प्रारूप पैदा कर लेते हैं, तो बना लेते हैं, तो मैं भी आपके साथ बैठने के लिए तैयार। तो इन शब्दों के साथ मैं सभी खिलाड़ियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, आयोजक वृंद को, सभी उपस्थित हमारे साथियों को, महिलाओं को, सम्मानित महिलाओं को, आप बहुत ही अच्छा कंपेयरिंग कर रही हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, 9 वर्ष की शुभकामना देता हूँ। और अभी पोंगल, मकर संक्रांति, बिहू सब गुजरा है, उसकी भी शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चों, हमारा भविष्य बहुत उज्जवल हो। हम लोग नहीं जाएंगे घर से आगे। तालियां बजाते रहें।
कराओगे, ठीक है? जल्दी जल्दी सामने जाओ। Durga Murmu, the state champion. राहुल जी, वेरी गुड। राहुल तो आओ, बच्चों को यार रणजी में ले जाओ। लेकिन ऐसे पेट के लिए अरे खाना रोजगार क्या है? रेलवे में हो। आप लोग सामने और पीछे हो जाओ। क्या करना है? 1 मिनट रुकिए। ले लो का फोटो नहीं आ गया। पकड़ के रखिएगा। अरे भाई आज पीछे आ गई, पीछे आगे चल रही, पीछे से थोड़ा आओ। क्या पीछे मनोज भैया मोबाइल पीछे रखो भाई। चल सही है ना? बालाजी मनोज भैया आप भी करवाइए। बलून को आगे करवा लीजिए। हाँ पकड़ लीजिए। हाँ ठीक है। हाँ थोड़ा नीचे पीछे ही थोड़ा नीचे कर। हाँ थोड़ा नीचे करिए। नहीं फिर फेस छिप जाएगा। मनोज भैया थोड़ा हो गया। चलिए ठीक है सर, उड़ाइए। कोई भी आदमी मास्क क्यों नहीं पहने? मास्क नहीं मिला। मास्क नहीं खेल की शुरुआत हो गई है हमारे तिरंगे बैलून के साथ। मनीष जंप बार जंप बहुत अच्छा हुआ। ये को कन्वीनर है धनबाद जिला में कितना सब डिवीजन तो बनाई? हम लोग 5 साल में डेवलप किया है। पहले तो टीम ही नहीं बना। अभी सिर्फ 4 लड़के और 6-7 लड़के स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिले में 2-3-4 सब डिवीजन होंगे। कितने हैं जी? धनबाद 2 ब्लॉक चैंपियन होते हो गया आप धोनी जी के जूनियर धोनी जी आपके धोनी के जो गुरु जी क्या नाम था? चंचल भट्टाचार्य। चंचल भट्टाचार्य। आप तो अच्छा अब है किसी बच्चे है सर ये मतलब रोज कांटेक्ट में रहते हैं। बीच में थोड़ा तबियत खराब कर सकते हैं। हम तो यहीं रहते हैं सर। वो रांची में बैठा है। अच्छा बहुत बढ़िया। ये तो ज्ञान है। हम लोग ऑनलाइन स्कोरिंग होता है। ये मैच जो होगा उसको ऑनलाइन स्कोरिंग होगा। ठीक है आप शुरू कीजिए। इस टीम का कैप्टन कौन है? आप क्या करते हो? सबसे विकेट कीपर बैट्समैन। और
और तुम्हारे टीम में कितने लड़के पहुंचे हुए हैं? सभी जॉब में जिन्हें किसी की जूनियर प्लेयर इसमें BCCL एम्प्लॉय के भी कोई बच्चे हैं? विशल अप्लाई कौन कौन बच्चे हाथ उठाते रेलवे वाले ज़्यादा नहीं तो वही है सर मेरा और बच्चा बाकी बच्चों को भी ट्रेनिंग वगैरह दिलवाइए भाई, टेक्निकल साइंस स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग तुम लोग करो, अभी से पढ़ाई करते राहुल का एक विशेषता है कि बायां हाथ दायां हाथ से दोनों हाथ से सिस्टम और बढ़िया से एक ओवर में अगर 6 बॉल डालना तो लेफ्ट हैंडर आता है तो स्पिन करता है, राइट हैंडर आता है तो लेफ्ट हैंड करता है। ये बहुत यूनिक है इसका। रेलवे में नौकरी कब धन्यवाद वाले सबसे धन्यवाद। बहुत दुबे जी आपकी टीम में कितने बच्चे हैं? सर मेरे यहाँ 25 लड़के ग्रामीण क्षेत्र में है, जूनियर है 25 सीनियर में है और जूनियर में ट्यूशन भी है। तो आप बच्चों को ट्रेन करा सब फ्री में चलाते हैं, सब ग्रामीण क्षेत्र के मातू हैं और आदिवासी लोग हैं। और इसमें से 9 लड़की स्टेट के लिए 7 रिसेंट में आप लोग नहीं इन्वॉल्व होते हो? कहाँ आप वहीं GM ऑफिस के आसपास? नहीं सर बलियापुर बलियापुर तो बगल ही है। और इसमें से 7 लड़की सब आदिवासी और मातू लड़की हैं। सर इसमें 2 लड़की इंडिया खेलने के कतार पे है, दुर्गा और रोमा। और सब सर लोग का देना, मनोज सर विनय सर हम लोग को हर समय खड़ा रहते हैं। ये हम लोग के लिए गर्व की चीज़ है कि हम लोग जुड़े हुए हैं और ये लोग हम लोग के लिए हर समय लगे और हो सकता है कि 2021 या 22 में लोग दोनों इंडिया टीम में दिखे। देखो स्पोर्ट्स अकेडमी जो है रांची में शुरू की है, 3 साल के अंदर 450 मेडल्स हमारे लाए हैं इंडिया स्टेट लेवल। और एक हमारी बच्ची थी फ्लोरेंस पर्ला, वो तो जाकर कजाकिस्तान में यूरो एशिया मीट हुआ, 2 गोल्ड मेडल वहाँ से बच्चों में पोटेंशियल। अब स्पोर्ट्स से अच्छा जुड़े हैं सर, घर में तो सर हम लोग धनबाद से जुड़े हुए हैं। थैंक यू। है ना? 3 लड़के स्टेट के जोन ये लोग का सिलेक्शन बहुत अच्छा। तुम बेटा कहाँ के रहने वाले हो? सर बलियापुर के रखीतपुर गांव में। हाँ, तुमको कैसे क्रिकेट खेलना है मन में आया? सर के यहाँ फिर रामदेव सर के यहाँ पे कोचिंग चल रहा था लड़का लोग के पहले, तो भैया लोग लेके गए हैं हमको वहाँ पे। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? ऑटो चालक है। बहुत हाँ सबसे अदर इसके यहीं पर थे सर आप के वास्ताफला एरिया लोधना एरिया में बिहार का। इसमें BCCL का एम्प्लॉय कितना BCCL का आप लोग एम्प्लॉय सब तब हाथ उठाओ। चांदनी भी है सर, स्टेट असिस्टेंट के लिए हाथ उठाई है, इसके फादर भी यहाँ पर हैं सर। और नहीं सब बच्चे बहुत अच्छा है, सब बच्चे बहुत, सब यहीं के बच्चे हो, धनबाद जिला के ही सभी बच्चियाँ बहुत महिला के इम्पोर्टेंट नहीं है सब हो रहेगा। ये सब आप लोग धनबाद जिला के हो? बहुत बहुत उस पर थोड़ा आगे बढ़ो।
तुम कहाँ कोचिंग करती हो? बलियापुर। अच्छा वहीं सब उन्हीं क्या? ये भी बहुत टैलेंटेड है सर और बहुत अच्छा कर रही है। ये और बलियापुर घूम लो सर सब दुर्गा इसको जो में दुर्गा हाँ हमारा कहाँ गए हो उसको बुलाओ आप लोग जाकर मनोज तो डीएम साहब के साथ तो बलियापुर जो घूम लीजिए तो आप इतने अच्छे बच्चे हैं सर यही करते हैं, इसी का बहुत है जो